जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल यानी सिपाही की भर्ती आने वाली है, ठीक है, वो भर्ती कब आएगी और कितनी सीटें हो सकती हैं और योग्यताएं क्या क्या चाहिए उसमें। उसके बाद चर्चा करेंगे परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, कंटेंट क्या होनी चाहिए और सही अप्रोच क्या होना चाहिए, वो हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिजिकल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में उठते होंगे उसको हम दूर कर देंगे। उसके बाद मेडिकल से संबंधित कुछ जानकारी हम देंगे, ठीक है। इतनी सारी बातें हम किस बेस पे करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया से हम गुजर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार गुजर चुके हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात हूँ और एक बार नहीं कई बार हमने एग्ज़ाम निकाला है। 2018 में भर्ती आई थी, 41,520 वैकेंसी आई थी, उसके बाद 49,000 वैकेंसी आई रही। मैं दोनों एग्ज़ामों में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया था। उस समय जो भी भर्तियाँ आई थी, जैसे RPF की आई थी, ग्रुप D की आई थी, SSC GD की आई थी, सारे में सिलेक्शन हमारा हो गया था, ठीक है। पुलिस की भर्ती पहले फाइनल हो गई तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले 2021 में यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई रही, जिसमें ऑलरेडी हमारा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और अगले महीने यानी मार्च में 12 मार्च से हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अनुभव हमारा इतना है, ठीक है, इसलिए हम सोचे आप लोगों से शेयर कर दिया जाए, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, पहला इसमें टॉपिक है कि वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जहाँ तक अनुमान है मई या जून से पहले तो भर्ती नहीं आनी है, ठीक है। बहकाओ में मत आइए किसी के, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। मई या जून से पहले वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन एक बात की और गारंटी हम दे सकते हैं कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है उससे पहले एग्जाम हो जाएगा, क्लियर है। अगर मई जून तक वैकेंसी आ जाती है तो आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसी अप्रोच में रहिएगा कि नवंबर दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले भर्ती फाइनल हो या ना हो लेकिन एग्ज़ाम जरूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सीटें कितनी होने वाली है। देखिए, इसमें सीटें अभी तो भर्ती आई नहीं तो कंफर्म कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसमें सीटें होने वाली हैं 35,000 से ज़्यादा ही सीटें होंगी, ठीक है। क्यों होंगी, इससे पहले अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती जब चर्चा चल रहा था कि भर्ती आने वाली, ठीक है, तो कभी कोई कह रहा था 4,000 वैकेंसी आएगी, कभी 6,000, और आते आते 9500 वैकेंसी हुई, 9534 वैकेंसी आई थी, क्लियर है, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो हमारा अनुमान है, देखिए, इसकी उम्मीद और घोषणाएं 2021 से ही हो रही हैं, ठीक है, और चल रहा है 2023, यानी 2 साल में पुलिस विभाग से बहुत लोग रिटायर हो चुके होंगे, ठीक है। जो पद रिक्त हो गया है वो पद इसमें जुड़ जाएगा। तो जो हमारा जहां तक अनुमान है, पर्सनल अनुमान है, ठीक है, ये भर्ती 40,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तो समझ लीजिए आपके लिए इतना बढ़िया मौका है, क्योंकि इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली नहीं है इतनी जल्दी तो नहीं आएगी। अगर ये भर्ती हो जाएगी, उसके बाद कांस्टेबल में इतनी भर्तियां हो चुकी हैं, ठीक है, तो 19-20 बहुत भर्ती हो चुकी है, और हमें लगता है 3-4 साल से पहले कोई वैकेंसी कांस्टेबल के लिए नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। देखिए, हमारा अनुमान है कि 40,000 तक भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि अभी जून तक वैकेंसी आएगी, तब तक और लोग रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। हर महीने में लोग रिटायर ही होते हैं, क्योंकि हम पुलिस विभाग में तो हम जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। मेल के लिए भी बताएंगे, फीमेल के लिए भी बताएंगे, ठीक है। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, योग्यताएं, ठीक है। देखिए, मेल हो या फीमेल हो, 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास का मतलब इंटरमीडिएट, ठीक है। एज कंपलसरी है,
क्लियर कि 12वीं पास होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद उम्र कितनी होनी चाहिए उसको देख लेते हैं। उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए उम्र कम से कम 18 तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसे मान लीजिए अगर जनरल में हैं, आप जनरल में आते हैं, क्लियर है, तो एज होगा 18 से 22 साल। ये तो हो गया किसके लिए? बॉयज के लिए, मतलब लड़कों के लिए, मेल के लिए, ठीक है। उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 22 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। यानी 22 साल के बाद 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। यानी 27 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 27 साल के अंदर आते हैं आप तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया बॉयज़ का। उसके बाद गर्ल्स का कर लेते हैं, फीमेल का कर लेते हैं, ठीक है। इसमें होता है 18 से 25 वर्ष, ठीक है। उम्र कितनी चाहिए? अगर आप महिला हैं तो उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए, अगर जनरल में है तो। अगर ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं तो इसमें 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को आप? उसके बाद देख लेते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद देख लेते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए? देखिए जनरल, ओबीसी और एससी, सॉरी एसटी लिख दिए हैं हम, एससी। मेल की बात कर रहे हैं हम। और मेल कैंडिडेट हैं यानी लड़के हैं तो इनके लिए हाइट रहने वाली कितनी? 168 सेंटीमीटर, क्लियर है। और जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए हाइट कितनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद अगर एसटी में आते हैं आप तो आपके लिए कितनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर। ये देखिए हम लड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल, ओबीसी और एससी में अगर आते हैं आप तो हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर, क्लियर है। और अगर एसटी में आते हैं आप तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद फीमेल की बात कर लेते हैं हम। फीमेल देखिए जनरल, ओबीसी, एससी में अगर आते हैं, क्लियर है, तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्लियर है। अगर एसटी में आते हैं यहाँ तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, ठीक है। अगर इस क्राइटेरिया में आप हो, समझ रहे हैं, जिनकी हाइट इनके बीच में हो, 168 सेंटीमीटर से कम ना हो, वही लोग फॉर्म भरें, नहीं तो बाद में जैसे मेडिकल के समय आप बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाइट कितनी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया, जो लड़के हैं या चाहे लड़कियां हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि लड़कों में चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। जैसे अगर चेस्ट कितना होना चाहिए, देखिए अगर जनरल में है, ओबीसी में है या एससी में है तो आपके लिए होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर। देखिए नॉर्मल होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुला के यानी 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, ठीक है। क्यों चेक किया जाता है? कि अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, फुलाना इसलिए जरूरी होता है, ठीक है। 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। अगर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो कितना होना चाहिए? 77 से 82 सेंटीमीटर, यानी नॉर्मल कितना चाहिए? 77 चाहिए सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के 82 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया किसके लिए? मेल के लिए, ठीक है।
और लड़कियों में ये नहीं नापा जाता। क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये तो नहीं नापा जाता, लेकिन लड़कियों में वेट देखा जाता है कि वेट कितना है आपका, कम से कम मतलब मिनिमम 40 केजी होना ही चाहिए। ठीक है, 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया रखा गया है। और लड़कों में वेट कितना होना चाहिए, 50 केजी। ठीक है, उससे कम ना हो। और 1-2 किलो इधर उधर है तो चल जाएगा। ठीक है, वो तो घटता बढ़ता रहता है। मान लीजिए खा के कुछ दिन में वजन बढ़ा लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम जान गए योग्यताएं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा का पैटर्न क्या है। देखिए, परीक्षा का पैटर्न क्या था, पहले ऑफलाइन होता था, पेपर मिलता था आपको, OMR शीट मिलता था आपको, पेपर में सॉल्व करके भरना होता था, गोला करना होता था। ठीक है, हम 2 बार एग्जाम दिए हैं UPP का और दोनों बार क्वालिफाई किए हैं, और SI का तो ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, देखिए जो भर्तियों में धांधली हो रही है, SI में सुनने में आया था बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई थी, अब क्या पता, भगवान जाने। तो इसी धांधली को देखते हुए कि धांधली ना हो भर्तियों में, ठीक है, जो इसमें रेडियो ऑपरेटर की फॉर्म भरे होंगे आप लोग, तो उसका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें क्या किया गया है कि ऑनलाइन भी रहेगा, ठीक है, प्लस ऑफलाइन। ठीक है, मतलब कॉम्बो हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा, दोनों। समझते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास सिस्टम एक रहेगा, ठीक है, उसमें आपको प्रश्न दिखाएगा, ठीक, और आपको OMR शीट दे दिया जाएगा। ठीक है, और रफ करने के लिए पेज भी दे दिया जाएगा। आप रफ काम करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, और OMR पे जैसे ऑफलाइन में भरा जाता था वैसे आप जैसे मान लीजिए 1 से 150 क्वेश्चन तक दिया रहेगा उसमें। ठीक है, पहले में कौन सही है, ABCD 4 ऑप्शन होंगे, भर देना है। ऐसे आपको उसमें देख के, यानी सिस्टम जो रहेगा सामने आपके कंप्यूटर, उसमें देखना होगा और सॉल्व करके आपको OMR में गोला करना है। ठीक है, ये पैटर्न होने वाला है। ठीक है, इससे ना ऑनलाइन का लफड़ा रहेगा ना ऑफलाइन का। ठीक है, जैसे गांव देहात के बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने से थोड़ा घबराते हैं, और लाजमी ही है क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है, गांव में कहाँ इतना लैपटॉप मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो लड़के मेहनत कर रहे हैं, जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत लड़के जैसे सोचते हैं कि पैसा है, घूस दे के हो जाएंगे, लेकिन देखिए अगर मेहनत आप कर रहे हैं रियल में, तो सिलेक्शन आप ही का होगा। ठीक है, सरकार भरसक प्रयास यही कर रही है कि नकल ना हो। ठीक है, लेकिन सबको तो सुधार नहीं सकते ना, तो बात ये है। उसके बाद देखिए परीक्षा में क्या क्या आता है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुल 150 प्रश्न रहते हैं, क्लियर है, जिसमें मैथ में कितना रहता है, मैथ में लगभग 19 क्वेश्चन रहता है, 19-20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मैथ में। उसके बाद रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में लगभग 55-56 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के टोटल 75 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, देखिए 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, उस एग्जामिनर के ऊपर है। 19 क्वेश्चन मैथ में और 56 क्वेश्चन 75। ठीक है, ये 2 पोर्शन मिला के 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद GS आता है, GS और GK हम कह सकते हैं, आता है 38 क्वेश्चन। ठीक है, GS और GK कितना आता है, 38 आता है। उसके बाद हिंदी आता है, हिंदी में कितने आते हैं, 37 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये चारों पोर्शन हम पढ़ेंगे कहाँ से। ठीक है, बेस्ट अप्रोच होना क्या चाहिए, क्योंकि हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा हुआ था, तो हम बताएंगे, उसको अगर फॉलो अप करते हैं तो आपका एकदम आराम से स्कोर हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, देखिए इसको पढ़ेंगे कहाँ से। देखिए हमारा मानना है GS और करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर हैं। ठीक है, कुमार गौरव हमें लगता है बहुत बढ़िया करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और उनके साथ साथ स्टैटिक GS भी तैयार हो जाता है। क्लियर है,
करंट आपका तैयार हो जाएगा उससे, और स्टैटिक जीएस भी तैयार हो जाएगा, प्लस लुसेंट। ठीक है, लुसेंट की जो बुक आती है जीएस वाली, ठीक है, पतली सी आती है, आप उसको पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। ठीक है, उसी को आप तैयार कर लेंगे और करंट अफेयर कुमार गौरव सर से पढ़ लेंगे, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 38 प्रश्न आते हैं, 38 में आप हमें लगता है 25 के आसपास कर जाएंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि जीएस आप जितना भी पढ़ लेंगे पूरा में पूरा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि इतना पढ़िए कि नीचे भी ना जाए, ऊपर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, कुमार गौरव सर से करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके साथ साथ स्टैटिक जीएस भी पढ़ाते हैं वो। ठीक है, और उसके बाद लुसेंट जो बुक आता है, लुसेंट पतला वाला, ठीक है, उससे आपका जीएस कवर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं हिंदी। हिंदी आप कहाँ से पढ़ें? हिंदी, हिंदी की एक बुक आती है राजपाल सिंह की, राजपाल सिंह की एक बुक आती है हिंदी की, यूनिवर्सल। ठीक है, ये बेस्ट बुक है। ठीक है, इसको अगर पढ़ेंगे आप तो आपका 37 में 37 आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई में हम इसी बुक से पढ़े थे। ठीक है, और हिंदी में बहुत बढ़िया स्कोर हुआ था हमारा। तो राजपाल सिंह की बुक ले लीजिए, हमें लगता है 170-75 की आती है, बहुत महंगी बुक नहीं है। दुकान पे देखेंगे तो 180-200 में तो मिल ही जाएगा, 200 के अंदर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, और लुसेंट भी उसी के आसपास आएगा। ठीक, राजपाल सिंह की यूनिवर्सल की बुक आती है, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे बाहर तो नहीं है जाना है। ठीक है, और उसको बढ़िया सा पढ़ लेंगे तैयार करके, ठीक है, तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आपका 37 में 37 हो जाएगा। हम यूपीपी कांस्टेबल का जब एग्जाम दिए थे तो हमारा हिंदी में 37 में 37 स्कोर हुआ था। ठीक है, तो हिंदी हो गया, राजपाल सिंह जो यूनिवर्सल की बुक आती है उससे पढ़ना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बचा क्या? मैथ और रीजनिंग। देखिए, मैथ हमारा बहुत बढ़िया है। ठीक है, यूपीएसआई में 40 में 40 हमारा स्कोर हुआ था मैथ में, और हम इस चैनल को चालू इसीलिए किए हैं कि हम मैथ पढ़ाएं, और यूट्यूब चैनल पे फ्री में, ठीक है, ना ही 1 रुपया लेना किसी से ना कुछ, फ्री में पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग, एक भी चैप्टर हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो हम कवर कर देंगे मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए। ठीक है, ये दोनों विषय यानी 75 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ठीक है, एक बार पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा खुद ब खुद कि आपका, देखिए टोटल कितने नंबर का आएगा, सॉरी 75 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के। हम दावा कर सकते हैं 75 में आप 70 प्लस कर देंगे स्कोर। ठीक है, और हम पढ़ा देंगे पूरा और पढ़ लेंगे आप तो 70 तो इसी में कर देंगे आप। ठीक है, और उसके बाद जो करेंगे वो तो प्लस पॉइंट होगा आपका। ठीक है, अब देखिए, और एक बात और कि मैथ अभी हम स्टार्ट किए हैं एकदम शुरू से, संख्या पद्धति से, यानी नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और संख्या पद्धति पढ़ाए हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाए हैं, उसके बाद वर्गमूल और घनमूल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी शुरू किए हों एक बार देखिए और शुरू से करते चलिए, एग्जाम मतलब वैकेंसी आने से पहले मैथ और रीजनिंग हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हम ट्रेनिंग में जाने वाले हैं लेकिन हम समय निकाल लेंगे वहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए, और वीडियो हम डालते रहेंगे, आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। देखिए, हम चाहते हैं आपका एक भी पैसा ना लगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा, 1000-2000, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस सेट खरीदना हो वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए लुसेंट का किताब खरीदेंगे तो उसका भी पैसा लगेगा 150-200, और हिंदी का लेंगे उसका भी लगेगा, लेकिन ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि जब हम तैयारी करते तो दिक्कतें थी बहुत ज़्यादा, तो उस दिक्कत को हम समझ सकते हैं क्योंकि हम खुद फील किए हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि क्या कहाँ से पढ़ना है, क्लियर है। उसके बाद देखिए, हम आपको बता देते हैं कि अगर कितना स्कोर कर देंगे आप तो सेफ जोन में रहेंगे। देखिए, अगर 150 प्रश्न में आप 100 प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो सेफ जोन में रहेंगे। ठीक, सेफ जोन की बात कर रहे हैं, और गारंटी सिलेक्शन लेना है, मतलब सिलेक्शन हम लेना ही लेना है, तो आप कितना कर दें,
110 प्लस कर दें, ठीक है। 110 से ज़्यादा कट ऑफ कभी जाएगा नहीं, ठीक है। जब हम लोग दिए थे तब भी नहीं गया था, ना ही अब जाएगा, ठीक है। तो 110 प्लस कर देंगे आप, तो आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना, हमें तो इसको छोड़ ही देते हैं, आप लोग 110 प्लस करिए आराम से। देखिए अभी एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे 120 से जो कम करे थे वो हमेशा टेंशन में थे। जब उसका आंसर की आया उससे लेके जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ गया तब तक वो टेंशन में ही रहे कि क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि आप इतना स्कोर कर दें कि आप टेंशन में ना रहें, टेंशन फ्री रहे। हम लोगों का स्कोर इतना ज़्यादा था, कट ऑफ जितना भी ले जाओ सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। ये तो हो गया परीक्षा का पैटर्न, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होती है और क्या चीज़ कहाँ से पढ़ें जिससे तैयारी आपकी बेहतर हो जाए। देखिए वैकेंसी मई जून तक आएगी, उससे पहले हम मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिजिकल से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, देखिए उसका परीक्षा जब निकल जाएगा आपका तो उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो भी सर्टिफिकेट लगाए रहेंगे वो लगता है। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का लगाएंगे आप, इंटर का लगाएंगे, ठीक। बहुत लोग ग्रेजुएशन का भी लगाते हैं, तो हमारा मानना मत लगाइएगा। हाँ, इंटर तक जब योग्यता इंटर तक मांगी गई है तो इंटर तक लगाइए आराम से। और आधार कार्ड लगता है, फोटो लगता है, फिर जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, एक प्रधान द्वारा, एक किसी डॉक्टर से करवा लीजिए, यही सब लगते हैं और ज़्यादा नहीं लगता। देखिए उसके बाद होता है फिजिकल, ठीक है। फिजिकल में जो मेल होते हैं इनके लिए होता है कितना 4.8 किलोमीटर, यानी 4800 मीटर दौड़ना होता है। और टाइम कितना होता है, टाइम होता है 25 मिनट का, ठीक है। ठीक है, टाइम होता है 25 मिनट का, क्लियर है। बहुत बच्चे इंग्लिश से थोड़ा परहेज करते हैं तो इसलिए हिंदी में लिख रहे हैं। देखिए जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष कैंडिडेट होंगे उनको 4800 मीटर कितने में दौड़ना होगा 25 मिनट में, ठीक है। देखिए हमको अनुभव है इस बात का अच्छी तरह से कि जो या तो 400 मीटर का ग्राउंड रहता है, कहीं कहीं 300 मीटर का भी रहता है, ठीक है। अगर 400 मीटर का ग्राउंड है तो 12 चक्कर लगाना होता है, उसमें पैर में चिप लगा के दौड़ना होता है। बहुत लड़के गलती से 11 चक्कर पूरा करके बंद कर देते हैं और वो टाइम रहते पहले निकल जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो हमारा तो यही सलाह रहेगा कि आप 12 के बजाय 13 मार दीजिए, 14 मार दीजिए, लेकिन फेल होकर मत आइए, ठीक है। और ऐसे भी रनिंग में कोई फेल होता नहीं है। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं, जो फीमेल होते हैं उनके दौड़ना होता है कितना 2.4 किलोमीटर, मतलब 2400 मीटर, ठीक है, लगभग 2.5 किलोमीटर। इन लोगों के लिए टाइम कितना होता है 14 मिनट, क्लियर है। ये तो हो गया रनिंग से। उसके बाद देखते हैं मेडिकल। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। देखिए मेडिकल जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है पूरा अपना, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लेके गए होते हैं सारी डॉक्यूमेंट को लेके जाना होता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल में आँख चेक होते हैं, दोनों कलर विजन चेक होता है, ठीक है। और जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है 6/6 का होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद कान चेक होते हैं, क्लियर। उसके बाद हाइट नापा जाता है, चेस्ट नापा जाता है, महिलाओं में तो नहीं नापा जाता, उनका वजन नापा जाता है। और पुरुषों में भी वजन नापा जाता है, 50 किलो होना ही चाहिए। उसके बाद नौकनी चेक होता है, मतलब घुटने नहीं जोड़ने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्लैट फिट चेक होता है। बाकी बस नॉर्मल सा मेडिकल होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 90% काम हो गया, ठीक। उसके बाद रनिंग कर लीजिए। देखिए रनिंग के लिए हम तो टाइम नहीं दिए थे कभी, क्योंकि हम लोग गांव देहात के लड़के थे और हमेशा एक्सरसाइज करते थे। रूटीन में ये था कि डेली आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही करना है, ठीक है। हमारा तो रूटीन यही है, पहले भी था, भर्ती होने से पहले भी था, अभी भी यही है, अब दरोगा बनने के बाद भी रहेगा, ठीक है। तो हमारा रूटीन यही है कि 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही करना है। बाकी
कोई काम में कम करना पड़े समय कर देते हैं हम, लेकिन अपनी पर्सनल मतलब सेहत को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर डेली आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं 1 घंटा, तो रनिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे भी गांव घर में के लड़के जो होते हैं खेतों में काम करते ही रहते हैं, तो उनको कोई समस्या नहीं है। थोड़ा शहर के जो लड़के होते हैं, थोड़ा मतलब हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं, मतलब हैवी काम नहीं करते हैं, तो उनकी थोड़ी समस्या हो जाती है कि सांस फूलने लगता है, पैरों में दर्द आते हैं, मतलब दुनिया भर की दिक्कत हो जाती हैं, ठीक है। तो जिनको लगता है कि हमको तैयारी करना पड़ेगा, तो थोड़ा हल्का फुल्का वो करते रहें अपना, ठीक है। लेकिन अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद टाइम आपको भरपूर मिल जाएगा जितने में आप तैयारी कर लेंगे। अभी बस आपका सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, एग्ज़ाम पे होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हम 110 प्लस स्कोर आराम से कर लें, ठीक है। अगर 110 स्कोर कर देते हैं आप, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बशर्ते आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाएं, और जो उसका फिजिकल होता है वो तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं हम कि जितनी ये सारी जानकारी हम बताए हैं इतना सफिशियंट है। आपके मन में कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। अगर डाउट रह भी गया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए और तैयारी मन लगा के कीजिए, ठीक है।